हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमृतांशु रोशन और आज मैं आपको एयर कंडीशनिंग पढ़ा रहा हूं। हमने अभी तक एयर कंडीशनिंग में पिछले 5 लेक्चर में ह्यूमन कंफर्ट और साइकोमेट्री के बारे में पढ़ा, बहुत सारे साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, उसके बीच रिलेशंस के बारे में पढ़ा। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं साइकोमेट्री चार्ट ना। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि साइकोमेट्री चार्ट है क्या और इसका कॉन्सेप्ट आया कैसे ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसका अगर आप डेवलपमेंट समझ लेंगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे ही क्लियर होंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपके प्योर सब्सटेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपके प्रॉपर्टी डायग्राम के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर साइकोमेट्री चार्ट को समझने में आपको काफी दिक्कत होगा। लेकिन मैं अभी प्रयास करूंगा कि आपको सिंपल तरीके से बताया जाए कि साइकोमेट्री चार्ट का कॉन्सेप्ट आया कैसे, सबसे पहले समझना जरूरी है। और उसमें कितने हमारे वेरिएबल्स हैं जिसके मदद से हम एक मॉइस्ट एयर के स्टेट को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। इन दो पहलू पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, साइकोमेट्री चार्ट है क्या। तो साइकोमेट्री चार्ट है हमारे साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बीच ड्रॉ किया गया एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि मॉइस्ट एयर के थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी का वर्णन है, उसके बारे में बताया गया है। तो जब आप एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डिजाइन करते हैं तो वहां पे बहुत सारे आपको डाटा की जरूरत होगी, बहुत सारे कैलकुलेशन की जरूरत होगी। तो वो वैल्यूज आप डायरेक्टली साइकोमेट्री चार्ट से रेफर कर सकते हैं, जिससे कि आपका कैलकुलेशन भी काफी आसान हो जाएगा। तो ये तो हमारा साइकोमेट्री चार्ट हो गया। तो अभी पहले हम लोग साइकोमेट्री चार्ट को समझेंगे, बेसिकली होता क्या है। फिर उसके हम लोग कोऑर्डिनेट्स को समझेंगे कि ये किन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच ड्रॉ किया गया है, और उसके बाद उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी चर्चा करेंगे कि कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी जिससे हम मॉइस्ट एयर को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मॉइस्ट एयर इज नथिंग बट द ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर ना, जिसमें ड्राई एयर हमारे सारे गैसेस होते हैं और वाटर वेपर ना जो कि सुपर हीटेड स्टेट में उस ड्राई एयर के साथ डिफ्यूज होता है, राइट। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले आप अगर मॉइस्ट एयर को एनालिसिस करोगे तो मॉइस्ट एयर में कितनी प्रॉपर्टी की हमें रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि हम एक मॉइस्ट एयर के स्टेट को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग फेज रूल की मदद लेंगे। तो यहां पे हम लोग गिब्स फेज रूल पढ़ेंगे। गिब्स फेज रूल क्या होता है, ये आप मटेरियल साइंस में भी पढ़ चुके होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये एक ऐसा रूल है जिससे कि हम लोग किसी भी सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स का पता लेते हैं। तो गिब्स फेज रूल होता है P प्लस F बराबर C प्लस 2 ना। यहां पे आपको समझना होगा P क्या है, F क्या है, C क्या है ना। P हमारा होता है नंबर ऑफ फेज। आप जिस किसी को भी आप अगर सिस्टम मान रहे हैं तो उसमें कितने फेज हैं। फेज 3 तरह के ही होते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, मैं एग्जांपल में मॉइस्ट एयर ले रहा हूं, क्योंकि साइकोमेट्री डील्स विद द मॉइस्ट एयर ना। तो मॉइस्ट एयर के बारे में ही साइकोमेट्री में पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली साइकोमेट्री चार्ट जो होगा वो मॉइस्ट एयर के ही प्रॉपर्टी को ग्राफिकली एक्सप्रेस करेगा, राइट। तो मॉइस्ट एयर में अगर आप देखें तो इसकी क्या फेज होती है, तो हवा किस अवस्था में है ना। तो हम कह सकते हैं कि यह गैसियस फेज में है। तो इसके लिए फेज कितना हो जाएगा, 1। ओके, तो समझ में आया नंबर ऑफ फेज कैसे आप कैलकुलेट करोगे। नाउ व्हाट विल बी द सी इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मॉइस्ट एयर इज कंसिडर्ड एज एन आइडियल गैस मिक्सचर ना। मॉइस्ट एयर क्या है, हमारा आइडियल गैस मिक्सचर है जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा ड्राई एयर पार्ट होता है और एक वाटर वेपर होता है। तो आई कैन से दैट कंपोनेंट कितना हो जाएगा यहां पे, 2। तो हमारे पास P1 है, C2 है और F आपको समझना होगा। व्हाट इज F? F इज नथिंग बट योर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे, द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन द सिस्टम। ध्यान रखना है ये जो वेरिएबल्स होंगे वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो आई कैन से दैट इन बेटर वे, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन कंप्लीटली
ना किसी भी सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए जितने मिनिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत होती है वही उस सिस्टम का हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। तो अगर मॉइस्ट एयर है, इसके स्टेट को हम अगर कंप्लीटली डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें कितने मिनिमम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी या कितने थर्मोडायनामिक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, इस चीज को समझना होगा। तो अगर इन दोनों को मैं यहां पुट कर दूं तो कैन आई राइट F बराबर C+2 माइनस P फ्रॉम द गिब्स फेज रूल, और यहां से हमारा आ जाता है 2 + 2 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स आपको समझना होगा कि अगर मॉइस्ट एयर को मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूं, अगर मैं मॉइस्ट एयर को कंप्लीटली समझने की कोशिश कर रहा हूं तो हमें मिनिमम 3 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। इसके बिना आप मॉइस्ट एयर को कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जब तक उसके स्टेट को हम कंप्लीटली डिफाइन नहीं करेंगे तो उससे संबंधित जितने भी प्रॉपर्टी 8-9 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है ना, उस सब को बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगा, उस सारे वैल्यू को आप नहीं मेजर कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइकोमेट्री चार्ट जो है आपको कहीं ना कहीं ना मॉइस्ट एयर का एक कंडीशन दिया रहेगा जिसमें ये वेरिएबल्स दिए रहेंगे और उसके मदद से रेस्ट प्रॉपर्टी का हम चार्ट से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसका उपयोग आप डिजाइन पर्पस में करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पे दिखा 3, बट ये 3 वेरिएबल है कौन ना? ये 3 वेरिएबल जो लिया गया है, एक जो सबसे पहला है वो हमारा है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दैट इज एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर। दूसरा जो वेरिएबल है वो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ना, दूसरा जो हमारा वेरिएबल है दैट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जिसे हम लोग W से भी सूचित करते हैं। और तीसरा जो कि हिडन होता है ना, साइकोमेट्री चार्ट अगर आप देखेंगे तो साइकोमेट्री चार्ट का मैं अगर स्टैंडर्ड लुक आपको दूं तो ये कुछ इस तरह का हमारा होता है। ठीक है, दिस विल बी योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइक दिस विल बी योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, दिस विल बी योर साइकोमेट्री चार्ट, दिस इज योर सेचुरेशन कर्व। आप जानते हैं सेचुरेशन कर्व में RH हमारा 100% होता है, राइट ना, ये हमारा प्रॉपर्टी है। लेकिन माय डियर्स, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे ये है, क्यों ड्राई बल्ब भी हम लेंगे? वाई वी नॉट सेलेक्ट वेट बल्ब? वाई वी नॉट सेलेक्ट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर? क्यों हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ही लेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्यों नहीं लेंगे ना? दिस क्वेश्चन ना कम्स इन वेरियस इंटरव्यूज जहां पे आपको जस्टिफाई करना होगा, और इस क्वेश्चन का जवाब आप तभी दे सकते हैं जब आपके पास डेवलपमेंट ऑफ साइकोमेट्री चार्ट का कॉन्सेप्ट है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा माय डियर स्टूडेंट। मैं ये राज अभी बताने वाला हूं ना, जो कि बहुत ही कॉमनली नहीं अवेलेबल है, बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे, काफी मेहनत करना होगा ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। मुझे भी काफी मेहनत करना पड़ा है, राइट लेकिन मैं जो भी बताने वाला हूं अगर उसे आप समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आप कभी भी किसी को भी साइकोमेट्री चार्ट के बारे में कुछ भी अगर आपसे पूछे, आप बिंदास होकर उसे बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। ठीक है, चलिए तो ये मैंने बता दी, ये तो 2 प्रॉपर्टी तो दिख रहा है, लेकिन देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी विच इज हिडन, विच इज नॉट कॉमनली रिटन ना, दैट इज योर द टोटल प्रेशर, या यू कैन से द बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑफ एयर ना, दैट इज नथिंग बट द 1 बार। तो यह जो चार्ट ड्रॉ किया गया है ना, तो अगर साइकोमेट्री चार्ट को हम डिफाइन करें, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमारा ये एजम्पशन है, इसी पे आधारित होके हम करते हैं ना। और आप एक चीज पढ़ चुके हैं डाल्टन्स ऑफ पार्शियल लॉ से, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द टोटल प्रेशर ना। ये हमारे 2 कंपोनेंट्स है, मैंने आपको डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में बताया है, राइट। तो ये हमारा 1 बार है, तो कहीं ना कहीं दिस इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज द टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप आप बता सकते हैं, साइकोमेट्री चार्ट को कंप्लीटली समझने के लिए वी नीड 3 वेरिएबल ना, टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज एज्यूम्ड टू बी 1 बार। आई होप ये क्लियर है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे आप समझ लें, आप अच्छे से बता सकते हैं कि यहां 3 वेरिएबल है, 2 तो दिख रहा है, एक हमारा अंडरस्टूड होता है, और ये आया किधर से, गिब्स फेज रूल से है। कैसे आएगा, आई होप आप जस्टिफाई कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द डिग्री ऑफ फ्रीडम
ऑफ मॉइस्ट एयर, व्हाट बी योर आंसर? 3। ऐसे आपसे पूछे जाएगा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मॉइस्ट एयर इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। जनरली प्योर सब्सटेंस में 2 वेरिएबल हमारा काफी होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन ये प्योर सब्सटेंस नहीं है ना, और यहाँ पे 3 वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ रही है। ठीक है, चलिए तो ये हम आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा डेवलपमेंट वर्क पे आएंगे। ये चार्ट का कॉन्सेप्ट आया कैसे ना, इसमें हम लोग इस रीजन को सुपर हीटेड रीजन बोलते हैं। क्यों हम कहेंगे ना, आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न उठेगा कि व्हाई वी कॉल इट एज ए सुपर हीटेड रीजन ना। इंटरव्यू में क्या जवाब दीजिएगा कि सर बुक में लिखा हुआ था इसीलिए इसे सुपर हीटेड रीजन कहते हैं। नो, देयर इज ए आंसर एंड देयर इज अ वेरी गुड आंसर। आपको वो जानना, अगर आपके एम्बिशंस अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाने का है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाने का है, तो आपको ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, जो नॉर्मली इरिटेटिंग क्वेश्चंस लगते हैं, बट ये आपके कंसेप्ट को निचोड़ लेगा ना। तो अगर आप ऐसे आंसर देते हैं, अगर आप ऐसा बताते हैं ना, तो आप डेफिनेटली ये अपना एक्सप्रेशन देंगे कि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। बहुत लोगों को तो मालूम भी नहीं होता है, अच्छे अच्छे लोगों को पता ही नहीं होता कि ये बना कैसे ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड नॉट कॉमनली अवेलेबल कंटेंट। ये कंटेंट आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको काफी मेहनत करना होगा या काफी हायर स्टडीज करना होगा, तब जाके आप सीखेंगे। ओके, चलिए तो अब हम लोग आते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोमेट्री चार्ट। ओके, चलिए साइकोमेट्री चार्ट के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मेरा एक प्रश्न आपसे है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आई होप आप सब उसका आंसर कर सकते हैं। कि मैंने आपको बताया था कि मॉइस्ट एयर में कितने कंपोनेंट होते हैं, अभी तुरंत बताया। आई होप दो कंपोनेंट, आपका भी यही आंसर होगा, ड्राई एयर और वाटर वेपर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो बहुत फेमस ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी है और आपको पता भी होना चाहिए कि वाटर वेपर किस फॉर्म में डिफ्यूज होता है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ वाटर वेपर? सुपर हीटेड स्टेट। ओके, तो ये आप जानते हैं कि मॉइस्ट एयर में, ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है, इसमें हमारा वाटर वेपर दिख रहा है। नो, इट इज इनविजिबल। किस स्टेट में है? सुपर हीटेड स्टेट में है ना। सुपर हीटेड स्टेट का मतलब है ये अपने सेचुरेशन टेम्परेचर से एबव है। अब मैं कुछ प्योर सब्सटेंस के कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर ये आपके क्लियर हैं तो आप इसे समझ सकते हैं, अगर नहीं क्लियर है तो अभी फिलहाल सुनिए, और मैं जब थर्मोडायनामिक्स में प्योर सब्सटेंस का वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं उस पर वर्क कर रहा हूं, तो आप वहां देख लेंगे तो वहां पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले उधर पढ़ लीजिएगा, फिर से इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं अगर क्लियर है ना, आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं उम्मीद करता हूं आपके क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कैसे हमारा साइकोमेट्री चार्ट आया, कैसे इसके कोऑर्डिनेट्स डिसाइड किए गए ना, कैसे कॉन्सेप्ट आया। इसका कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, जो फादर ऑफ एयर कंडीशनिंग है, दैट इज कैरियर, उन्होंने ही दिया था ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना चाह रहा हूं जिसका नाम है टीएस डायग्राम, टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी डायग्राम फॉर ना वाटर वेपर ना। तो आप पढ़े होंगे प्रॉपर्टी डायग्राम में कि वाटर अगर हमारा सब्सटेंस है तो उसका प्रॉपर्टी डायग्राम कैसा होता है। तो आई होप आपको याद होगा, कुछ इस तरह का हमारा होता है, राइट। जिसमें मैंने आपको बताया था ना, ये हमारा डॉम है ना, इधर हमारा लिक्विड है, इधर लिक्विड प्लस वेपर होता है, दिस इज कॉल्ड वेपरिजन, राइट। अब इसमें मैंने आपको बताया था ना, ये आप जानते होंगे कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसा होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन कुछ इस तरह का होता है, राइट। तो अगर मैं आपको बताऊं ना कि इसमें बताइए वाटर वेपर का एक्चुअल पोजीशन कहां है, राइट। तो दिस इज नथिंग बट द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, दिस इज नथिंग बट द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, जो कि कांस्टेंट रहता है। दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन ना। ये जो लाइन है ब्लू वाली, वो कैसी लाइन है? कांस्टेंट प्रेशर लाइन। चलिए, इस कांस्टेंट प्रेशर लाइन में प्रेशर कितना है हमारा? PW, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, जो कि बहुत कम होता है, 0.06 अराउंड, राइट। चलिए, अब ये हमारा है, दिस इज आवर सुपर हीटेड स्टेट ना, यही हमारा क्या है? सुपर हीटेड स्टेट है। तो यहां आप देख सकते हैं कि दिस विल बी द, आई कैन से दैट दिस इज नथिंग बट द मॉइस्ट एयर, सॉरी नॉट मॉइस्ट एयर, वाटर वेपर, राइट। आप देख सकते हैं यही हमारा वाटर वेपर है, जो कि किस स्टेट में है? सुपर हीटेड स्टेट में। किसके साथ? ड्राई एयर के साथ। तो ये डायग्राम जो है जनरली हम किसके लिए खींचे हैं? वाटर वेपर के लिए। आई होप क्लियर है। नाउ आप उसमें पढ़े होंगे कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारा घटता है। तो अगर मैं यहां पे ना, इसे मैं मान लेता हूं, इसे हम लोग पीवी से सूचित करते हैं, ज्यादा सही रहेगा।
अभी तक यही सूचित करते आया है वेपर। ओके, तो मान लेते हैं ये हमारा 1 है, राइट। चलिए हम लोग दूसरी लाइन एक और इसके साथ खींच लेते हैं, खींच सकते हैं, राइट। ये हमारा PV2 है, ठीक है, ये भी हमारा सेम प्रेशर है। आप मुझे बताइए ऊपर वाले लाइन का प्रेशर ज्यादा होगा कि नीचे वाले लाइन का प्रेशर ज्यादा होगा? तो ऑब्वियस बात है 2 हैज हायर वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर, राइट। अब ये जो हमारा टेम्परेचर, चूंकि ये टेम्परेचर एक्सिस है, तो जहां पे फेज चेंज होता है, यहाँ लिक्विड है, वेपर है, ये कॉन्स्टेंटली फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो दिस टेम्परेचर आई कैन से दैट दिस इज नथिंग बट द सैचुरेशन टेम्परेचर ना। तो इसे मैं मान लेता हूं P1, ये हमारा ना फर्स्ट कंडीशन जिसे हम ले रहे हैं उसका सैचुरेशन प्रेशर है। सिमिलरली इसका हम लोग ले लेते हैं, दैट इज T2। अच्छा, उसी तरह एक और लाइन हम लोग खींच लेते हैं, 3 लाइन ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगा। तो ये हमारा हो गया T3 और ये पार्शियल प्रेशर हो गया PV3। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं क्या कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ PV3 इज ग्रेटर देन PV2 इज ग्रेटर देन PV1। जितना आप ऊपर जाएंगे प्रेशर विल इंक्रीज, जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा आप देख रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारा कम होते जा रहा है, और ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे जाके 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपका क्लियर होगा। अच्छा, अगर मैं इन सारे प्रेशर्स के, ये जो 3 लाइन है, ये कैसे लाइन है? कांस्टेंट प्रेशर लाइंस है, जिसे हम लोग आइसोबैरिक लाइन भी बोलते हैं। ये तीनों लाइन कैसे है? थ्रू आउट कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, राइट। चलिए, ये तो क्लियर है किसका ज्यादा है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा ये सैचुरेशन टेम्परेचर है, अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, राइट, इसे अगर मैं ड्रॉ करूं तो आई कैन से दैट टेम्परेचर इसका क्या होगा? तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। आप देख सकते हैं y एक्सिस है, T3 ऊपर है, उससे कम T2 है, फिर T1 है, तो ये हमारा क्या होगा? T3 इज ग्रेटर देन T2 इज T1। तो अगर मैं तीनों को अगर पॉइंट्स में कन्वर्ट करूं तो यहां पे हमारे पास क्या मिला? अगर हम इस दोनों वैल्यूज को क्लब करते हैं तो इसको लिख सकते हैं PV3 T3, PV2 T2 ना, और PV1 T1। ये 3 पॉइंट्स मिले। इस तरह से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर आपको प्रोपर्टी डायग्राम का कॉन्सेप्ट पता होगा तो वो भी इसी तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके जो है एक पैटर्न को पकड़ा गया था। तो यहां पे ये तीनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन बना लूं, तो अगर मैं इन दोनों के बीच ग्राफ खींचूं तो देखिए ग्राफ का नेचर कैसा होता है। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर ना, ये वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर है, और ये क्या है? सिंपली सैचुरेशन टेम्परेचर है, या इसे हम सिंपली टेम्परेचर बोल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम इन तीनों के बीच डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, राइट। मैं अभी से मिटा रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले अब हम किसके बीच ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर वर्सेज टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है। दाहिनी की ओर राइट साइड हम बढ़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हमारा जो है इसका वैल्यू बढ़ेगा। अब इस तीनों को प्लॉट करने की कोशिश करिए। चलिए, सबसे पहले PV1 T1 करते हैं। ये सबसे छोटा वैल्यू था, तो मान लेते हैं कि ये कहीं हमारा दिस इज योर PV1, ये हमारा पॉइंट है, और रफली दिस इज T1, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट मिल गया यहां पे। ओके, दूसरा पॉइंट हम एक्सप्रेस करेंगे PV2। तो जानते हैं PV2 इससे ऊपर है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट इससे ऊपर होगा। T2 T1 से बड़ा है, ये जो हमारा लाइन है इधर, इससे दाहिना शिफ्ट होगा तो कहीं यहां पे आएगा T2। ध्यान से देखिएगा, दिस विल बी योर T2। तो इधर जाने पे बढ़ रहा है तो T2 ग्रेटर है, इधर हो गया, इससे ऊपर है तो ये PV2। उसी तरह अगर हम तीसरे पॉइंट को प्लॉट करें, P3 एंड दिस इज PV3, ठीक है। चलिए, तो आप क्या देख रहे हैं कि आपको यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे। इसी तरह एंड सो ऑन, अगर जितने हम प्रेशर लाइंस लेंगे उतना हमारा ये डॉट बढ़ता चला जाएगा। तो यहां अगर मैं इन सारे डॉट्स को प्लॉट करूं तो हमारे पास एक कर्व आएगा। कैसा कर्व आएगा समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, ये एक तरह का हमारा इस तरह का ना, ये सारे पॉइंट्स होंगे। मैंने 3 ही लिया है, अगर आप ज्यादा लेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये पैटर्न मिलेगा, राइट। चलिए, ये टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर? दीज ऑल आर द टेम्परेचर ना, विच टेम्परेचर? दैट इज नथिंग बट द सैचुरेशन टेम्परेचर एट डिफरेंट प्रेशर, राइट ना। ये हमारा क्या है? अलग अलग प्रेशर पे ये हमारा
सेचुरेशन टेम्परेचर है। ओके, तो अगर सेचुरेशन टेम्परेचर जिस लाइन पे है तो आई कैन से दैट ना, इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द आई कैन से सेचुरेशन कर्व, राइट। चलिए हम लोग बहुत धीरे धीरे क्लोज आते जा रहे हैं साइकोमेट्री चार्ट के। तो ये साइकोमेट्री चार्ट में हमने सेचुरेशन कर्व को डिफाइन कर दिया, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रहने देता हूं और आपके बगल में एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये मेरा सेचुरेशन कर्व है ना, तो आपने कोई भी डॉम पढ़ा है, अगर सेचुरेशन कर्व है तो उसके दाहिने या बाएं हमारा या तो लिक्विड का रीजन होता है या हमारा वेपर का रीजन होता है ना, और डॉम के अंदर लिक्विड प्लस वेपर का रीजन होता है। चलिए तो यहां पे हम एक फिर से ड्रॉ करेंगे टीएस डायग्राम, समझने की कोशिश करें, फिर से ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा है डॉम, ये लिक्विड था, ये लिक्विड प्लस वेपर है और ये वेपर है। दिस इज योर सेचुरेशन वेपर लाइन, दिस इज योर सेचुरेशन लिक्विड लाइन, ठीक है। चलिए समझना है, तो एक तरफ देख रहे हैं लिक्विड है, एक तरफ वेपर, लेकिन इसमें ये तो मुझे पता है कि यहां पे हमारा कहीं ना कहीं क्या है, सुपर हीटेड स्टेट ना, ये हमारा क्या था, सुपर हीटेड स्टेट है, राइट। चलिए ये कौन सा रीजन है, दैट इज नथिंग बट द सब कूल्ड रीजन, राइट। चलिए हमारा कैसा था प्रेशर लाइन, कुछ इस तरह का है, दिस इज आवर कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है। चलिए और ये जो हमारा इसके करस्पॉन्डिंग जहां जिस पे फेज चेंज हो रहा है, ये लाइन कौन सा था, दैट इज नथिंग बट द टी सेचुरेशन लाइन। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ वाटर वेपर जो कि सुपर हीटेड स्टेट में है। चलिए तो अगर इसका टेम्परेचर हम जानने की कोशिश करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसको अगर यहां प्लॉट करेंगे तो ये जब भी होगा टी सुपर हीट अगर हम देखने की कोशिश करेंगे ये हमेशा जो क्या होगा, सेचुरेशन से एबव होगा। सिंपल सी बात है, सेचुरेशन से भी ऊपर हम गर्म करते हैं तभी वो सुपर हीट होता है। तो टी सुपर हीट जो है, अगर मैं इसको यहां कहूं टी सुपर हीट है, उसका टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, सेचुरेशन से ज्यादा होगा, राइट। चलिए अब अगर हम ये सबकुल रीजन में अगर अपने आप को कहीं पा रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा सबकुल रीजन है या ये यहां है, तो यहां के करस्पॉन्डिंग अगर हम टेम्परेचर लाएंगे तो दिस विल बी योर टेम्परेचर ऑफ सबकूल्ड रीजन ना। तो सबकूल्ड रीजन में क्या होता है, जो हमारा सबकूल्ड रीजन का टेम्परेचर है, सबकूल्ड रीजन का मतलब लिक्विड रीजन, वो हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है। माय डियर स्टूडेंट ये आप समझ रहे होंगे ना, यहीं से हम लोग इस दोनों के डिफरेंस को लेते हैं तो डिग्री ऑफ सुपरहीट कहलाता है, और ये बड़ा है, इससे माइनस इसको करते हैं तो डिग्री ऑफ सबकूल करते हैं। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है प्रॉपर्टी डायग्राम में, राइट। तो चलिए ये हमारा आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर सबकुल रीजन होगा तो वहां का जो उस रीजन का टेम्परेचर होगा वो सेचुरेशन से कम होगा, और अगर सुपर हीटेड रीजन है तो वो हमारा सेचुरेशन से ज्यादा होगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां लाने की कोशिश करते हैं। हमारा वाटर वेपर जो है ये सुपर हीटेड स्टेट में है। चलिए तो मैं मान लेता हूं किसी पर्टिकुलर सेचुरेशन टेम्परेचर पे ना, किसी भी पर्टिकुलर सेचुरेशन टेम्परेचर पे, तो समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ना एक पर्टिकुलर सेचुरेशन टेम्परेचर है, राइट। ये सेचुरेशन कर्व है। अब अगर मेरा टेम्परेचर सेचुरेशन से ज्यादा है, ज्यादा होने का मतलब है वी विल मूव राइट वॉट ना, राइट साइड हम जाएंगे। अगर इधर जा रहे हैं तो मान लेते हैं कहीं हमारा टेम्परेचर आया ना, इसको लिख सकते हैं दैट इज नथिंग बट द टेम्परेचर ऑफ सुपर हीट, राइट। चलिए तो इस रीजन को अगर हम समझने की कोशिश करें, कैसे, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, यहां प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं ना ये जो हमने सेचुरेशन लिया वो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये हमारा क्या है ना, वो पर्टिकुलर प्रेशर जो कांस्टेंट हमने जो ये लिया है प्रेशर कांस्टेंट, ये वो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है किसका, वाटर वेपर का, ठीक है, आ गया। अब अगर सेचुरेशन टेम्परेचर यहां है, ठीक है, सेम पर्टिकुलर उसी प्रेशर कांस्टेंट पे ये आपका सुपर हीटेड स्टेट है, राइट। तो आप देख सकते हैं ये हमारा रीजन है, इस रीजन में आ रहा है, और एक अगर हम सबकूल वाला लेंगे तो वो कहीं ना कहीं इससे कम आएगा, इधर आएगा, और सुपर हीटेड इधर आएगा, तो ये हमारा टी सबकूल हो गया। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट
अब आप यहां से समझ सकते हैं ये सैचुरेशन कर्व है और इसके इधर वाला जो रीजन है वो कौन सा रीजन है, सुपर हीटेड रीजन है, और इधर वाला जो रीजन है वो कौन सा रीजन है, वो सबकूल रीजन है। मतलब आई कैन से दैट अगर ये सैचुरेशन कर्व हो गया ना, चलिए यहां पे समझिए बहुत सारे डायग्राम्स को हम लोग मर्ज कर रहे हैं, अगर इसको समझे तो ये हमारा लिक्विड रीजन हो गया, और इस सब को अगर समझने की कोशिश करें तो दिस इज योर सुपर हीटेड रीजन। तो आपको समझना होगा कि इस सैचुरेशन लाइन के, सैचुरेशन कर्व का जो दाहिना हिस्सा है वो क्या है, सुपर हीटेड रीजन है। किसके लिए, ये सिर्फ हम वाटर वेपर के लिए कर रहे हैं, ये किसके लिए है, वाटर वेपर के लिए, और ये हमारा लिक्विड रीजन है। आप जानते हैं माय डियर स्टूडेंट कि हम जब मॉइस्ट एयर की बात करते हैं तो मॉइस्ट एयर में हमारा वाटर वेपर हमेशा कैसा रहता है, सुपर हीटेड स्टेट में रहता है। लिक्विड स्टेट में तो वो ड्यू बन जाता है, तो हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो आई कैन से दैट इस रीजन का एनालिसिस हमको नहीं चाहिए ना। तो इस रीजन का अगर एनालिसिस नहीं चाहिए तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, क्या हम किसके बारे में जानना पसंद करेंगे, सुपर हीटेड रीजन के बारे में। तो चलिए ये रहा आपका, ध्यान से समझना है हमारा कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। अब आप जो है साइकोमेट्री चार्ट के बहुत करीब आ गए हैं। चलिए तो ये हमारा डायग्राम है, ध्यान से देखना है। दिस इज योर टेम्परेचर वैल्यू, ये कौन सा टेम्परेचर है, अगर मैं इस रीजन में यहां पे टेम्परेचर लूं तो जो यहां टेम्परेचर होगा वही होगा। तो आई कैन से दैट इज नथिंग बट द एक्चुअल टेम्परेचर। चलिए एक्चुअल टेम्परेचर का ही क्या नाम है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। चलिए तो यहीं से हमारा आ गया कॉन्सेप्ट किसका, ड्राई बल्ब टेम्परेचर का। तो डेफिनेटली जो एक्स एक्सिस होगा जिसे हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, तो एब्सिसा किसका हमारा बन गया है, आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, एब्सिसा जो हमारा है वो एक्स एक्सिस है, और ये इस पे कौन सा प्रॉपर्टी आ गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और एरो इधर है, मतलब व्हेन वी आर मूविंग राइट साइड इट्स वैल्यू इंक्रीजेज। जैसे मैं इधर मान लू 0 डिग्री सी, यहां मैं मान लू 5 डिग्री सी, 10 डिग्री सी, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर राइट साइड जाने पे हमारा आ जाएगा ओके। और इस रीजन का एनालिसिस ध्यान से समझना है, हमको नहीं करना है। जब इस रीजन का एनालिसिस करना ही करना है, तो ये जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर है, इस लाइन को बस हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, कहां से, इस तरफ ना। तो इसे भी मान लेते दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। चलिए तो ये अगर ऊपर की ओर जाएगा तो वैल्यू बढ़ेगा। चलिए दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर, राइट। एक आ गया हमारा एब्सिसा, एंड दिस इज योर, समझना है इस लाइन की हमें जरूरत नहीं है, हम इसे मिटा दे रहे हैं। हमारे पास ये कर्व है, दिस कर्व इज योर सैचुरेशन कर्व, समझना है दिस सैचुरेशन कर्व है, मतलब फाई यहां कितना होगा, RH 100%, राइट। चलिए तो अगर ये समझना है, चलिए तो ये हमारा इधर आ गया, ये हमारा इधर आ गया माय डियर स्टूडेंट। अब आप समझ सकते हैं ये आ गया आपका साइकोमेट्री चार्ट का कॉन्सेप्ट, यही हमारा साइकोमेट्री चार्ट है। और इसी तरह से दैट मींस ना पीवी वर्सेस टी डायग्राम जब हमने ड्रॉ किया ना, चलिए कोई कहीं कहीं मैंने एक चीज और भी पढ़ा है, जो हमारा पीएच डायग्राम होता है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम ना, ये हमारा पीएच डायग्राम होता है ना, दैट इज वाटर वेपर का अगर हम वाटर का ड्रॉ करेंगे तो पीएच का भी ट्रेंड जो है, वहां भी सैचुरेशन लाइन जो है ना हमारा कुछ इसी तरह का आता है। इस पार्ट को भी आप अगर हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस लाइन को इधर फिर शिफ्ट कर दीजिए, ये हमारा हो गया प्रेशर और ये हो गया इंथाल्पी। इंथाल्पी इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यहां से भी हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम पीएच डायग्राम से भी इंस्पायर होके समझते हैं कि हमने बना लिया ना। और ये अगर पीएच डायग्राम है तो आप समझ सकते हैं कि दिस इज द सुपर हीटेड रीजन, राइट। ये भी हमारा सही है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, आप शुरू से समझ सकते हैं ना। आप ये आंसर करें तो ज्यादा बेहतर। इंटरव्यू में अगर आपसे पूछे कैसे आए, तो आपको टीएस डायग्राम से वाटर वेपर के सुपर हीटेड स्टेट को आपको प्रेशर में समझाना होगा, ये बताना होगा कि ये कैसे आ गया पार्शियल वेपर प्रेशर। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको बताया था
कि साइकोमेट्री चार्ट में तो हमारा W होता है सुपर हीटेड स्टेट, लेकिन यहां तो पार्शियल वेपर प्रेशर है। दिस इज द ओरिजिनल साइकोमेट्रिक चार्ट, ध्यान से समझिए, दिस इज द ओरिजिनल साइकोमेट्रिक चार्ट, जहां पे ये जो अंदर का रीजन है वो कैसा रीजन है, सुपर हीटेड रीजन, किसका, ऑफ मॉइस्ट एयर, या मॉइस्ट एयर नहीं, यहां पे हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मेनली वाटर वेपर के बारे में। साइकोमेट्री में ना ड्राई एयर का तो सारा प्रॉपर्टी फिक्स रहता है, राइट, जो मेजर हम वेरिएबल है वो है वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी में चेंज आना। तो इस रीजन का ही एनालिसिस जो है हम कहां करते हैं, साइकोमेट्री चार्ट में। अब समझ में आपको आया, ये बहुत समझना जरूरी है कि इसे सुपर हीटेड हम क्यों कहते हैं ना। और अच्छा, अगर यही इस रीजन में जो हमारा एयर होगा वो क्या कहला जाएगा, अनसेचुरेटेड एयर, उधर अभी वाटर वेपर सुपर हीटेड में, लेकिन यही एयर जब हमारा इस पॉइंट पे आ जाएगा तो वो सेचुरेशन कर्व पे आ गया तो वो एयर बन जाएगा सेचुरेटेड एयर। तो यहां पे RH का मान 100 हो जाएगा, और इस रीजन में RH का मान हमेशा 100% से कम होगा, क्योंकि ये कैसा रीजन है, सुपर हीटेड रीजन है। इसका मतलब अभी भी ये अनसेचुरेटेड स्टेट में हमारा मॉइस्ट एयर है। चलिए, ये हमारा था ड्राई बल्ब टेम्परेचर ओरिजिन में ना, एक्चुअल टेम्परेचर को बता, दैट इज ड्राई बल्ब। ध्यान रखना, इधर जब हम जाएंगे राइट साइड तभी वैल्यू बढ़ेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस ही है ना, इसको हम लोग एब्सीसा भी बोलते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है, ऊपर की ओर जाएंगे। अच्छा, ये पार्शियल वेपर प्रेशर हमारा क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर हमारा, ठीक है। अब आपको मैंने बहुत ही फंडामेंटल क्लास में बताया था, देयर इज वन टर्म कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और उसका फॉर्मूला बताया था 0.622 पार्शियल वेपर प्रेशर बटा टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल वेपर प्रेशर। चलिए, तो ये हमारा हो गया W ना, ये हमारा W हो गया, जिसमें कि आप देख रहे हैं ये हमारा कांस्टेंट है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होता है। देयर इज ओनली वेरिएबल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर ना। तो आई कैन से दैट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ वाटर का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसका। तो आई कैन से दैट जो मॉडिफाइड और या जो नया साइकोमेट्री चार्ट आया, जो जिसे आप अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी कॉमनली यूज होता है, उसमें उन्होंने वाटर पार्शियल प्रेशर को रिप्लेस कर दिया किससे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से, क्योंकि ये इस पे डिपेंडेंट है ना। इसको हमने W से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन एक्चुअल जो पहला जो साइकोमेट्रिक चार्ट डिराइव हुआ था वो PV पे ही डिराइव हुआ था, लेकिन चूंकि दोनों इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो हम इसे W से आसानी में कर सकते हैं। W को कैसे एक्सप्रेस करते हैं ना, ये क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर। आई कैन से दैट, मान लेते हैं ये ग्राम में है, बाय 1 kg ऑफ ड्राई एयर, राइट। ये आपको समझना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में आपको बता दिया है कि कैसे इसे आप करेंगे। अब रहा इसमें प्रॉपर्टी की बात ना, तो बहुत ही आसान है ना, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पहले आपको ध्यान रखना होगा कि किसके किसके बीच ग्राफ है, डीबीटी वर्सेस W के बीच, सॉरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वर्सेस डीबीटी के बीच, और इसमें हिडन क्या है, एजम्पशन क्या है, टोटल प्रेशर बराबर दैट इज नथिंग बट द 1 बार ना। चलिए, जिसमें 1.01 हम लोग लिखते हैं ना, 100.1325 किलो पास्कल, राइट। तो चलिए, ये हमारा इसका वैल्यू है। चलिए, तो 3 वेरिएबल है। आई होप आपको डेवलपमेंट समझ में आया। अब आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं ना कि ये हमारा कैसे आया। चलिए, अब हम लोग इस चार्ट में प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो वेरियस प्रॉपर्टी है, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, ड्यू पॉइंट, ये सब कैसे मेजर करेंगे। चलिए, अब हम लोग जो है इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, फ्रेश ड्रॉ करते हैं, ताकि हम समझ सकें कि इस चार्ट में हम कैसे प्रॉपर्टी को कंक्लूड करेंगे, कैसे हम मेजर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले सैचुरेशन कर्व। चलिए, ये हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट हो गया। दिस इज योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, राइट। ये क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। एरो ऊपर होने का मतलब व्हेन इसमें आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। चलिए, एरो इधर का मतलब है व्हेन यू आर मूविंग राइट, तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। चलिए ना, और ये हमें पता है कि दिस इज आवर सेचुरेशन कर्व, और सेचुरेशन कर्व में एक चीज आपको पता है क्या, वो है RH का मान कितना होता है, 100%।
ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम प्रॉपर्टी को ले रहे हैं। अब मान लेते हैं किसी भी मॉइस्ट एयर को मैं कंसीडर कर रहा हूं, फिलहाल मैं मान रहा हूं कि ये मेरा मॉइस्ट एयर है, राइट, दिस इज योर मॉइस्ट एयर। तो अगर ये आपका मॉइस्ट एयर है तो आप देख सकते हैं, एक तो आपका टोटल प्रेशर पहले ही साइकोमेट्री चार्ट का एजम्पशन है, दैट इज 1 बार, राइट, ओके। दो चीज तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा, अगर मैं इसे हॉरिजेंटल लाइन एक ड्रॉ कर दूं, ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ये जो वैल्यू होगा ना, मान लेते हैं ये मॉइस्ट एयर ए है, राइट ना, तो यहां पे हमको डब्ल्यू ए मिल जाएगा, राइट। चलिए उसी तरह अगर हम इसको वर्टिकली ड्रॉप कर दें या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के पैरेलल लाइन खींच दें, चलिए ये हॉरिजेंटल लाइन है, ध्यान से देखना है। ड्राई बल्ब के लिए क्या करते हैं, हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये वैल्यू जो है कुछ हमारा ऐसा रहता है 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह से हमारा रेंज बना हुआ है। तो अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करते हैं, यह जो टेम्परेचर निकला दैट इज योर 20 डिग्री सी, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। क्लियर है, मैं मान लेता हूं यहां पे मान निकल रहा है 12 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर ना, तो ये हमारा क्या निकल गया, W। तो चलिए यहां से मैं बता सकता हूं, चलिए हम इसके अंदर क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारा अभी ये मॉइस्चर कैसा है, अनसेचुरेटेड फॉर्म में है, वाटर वेपर सुपरहीटेड है। अगर ये सेचुरेटेड होगा यही ए फिर यहां आ जाएगा। क्लियर है, चलिए इस रीजन का तो एनालिसिस ही नहीं करते हैं, अब आपको मैं बता चुका हूं, राइट। तो 2 पॉइंट, तो सबसे पहला हमारा था ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो समझना है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर कैसा होता है, कैसा लाइन है ना, ऑल आर द वर्टिकल लाइंस ना। ये अगर इसमें हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे ना, या इसको हम बोल सकते हैं पैरेलल टू द, चलिए ये हमारा जो हो गया दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड एब्सिसा। माय डियर स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं, तो अगर ऑर्डिनेट के पैरेलल में लाइन खींच दूं तो सबसे पहले ड्राई बल्ब क्या है, पैरेलल टू ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब यहां पे हो गया दैट इज W। अच्छा, ये जो लाइन होता है वो समझना होगा, इसमें एक और पॉइंट है, वो है यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। ये कैसा होता है, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। यूनिफॉर्मली स्पेस्ड का कहने का मतलब है कि दो लाइन के बीच जितना हमारा इंटरवल का गैप होगा वही हमारा सभी लाइन, जैसे इस तरह से हम 5, 10, 15, 20 करेंगे, ये इक्वल इंटरवल पे लाइन हमारा बना होगा, राइट। चलिए ये तो हमारा हो गया। दूसरा है दैट इज W ना, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। चलिए तो ये आप समझ गए। ठीक है, W के बारे में अगर देखेंगे तो अगर ये W है तो क्या करना है, सिंपल जो है आप इस तरह से वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये आपको अलग अलग पे W बता देगा। तो W क्या है, दैट इज नथिंग बट द हॉरिजेंटल लाइन है ना, आई कैन से दैट हॉरिजेंटल लाइन है। ये कैसा था, वर्टिकल लाइन था, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन है पैरेलल टू द ना, पैरेलल टू द ड्राई बल्ब, इसको हम बोल सकते हैं एब्सिसा, याद रखना है ना। तो हॉरिजेंटल लाइन है प्लस क्या है, पैरेलल टू एब्सिसा, ओके। और ये भी हमारा कैसा रहता है, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड ना, कैसा रहेगा, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। जनरली W का मान जो है वो 0 से 30 ग्राम, मैंने आपको बताया था 10 से 27 सबसे स्टैंडर्ड वैल्यू है जो एटमॉस्फेरिक एयर में मैक्सिमम मॉइस्ट एयर प्रेजेंट रहता है 1 केजी ड्रायर के साथ, वो है ना हमारा 0 से 30 ग्राम, बट एवरेज वैल्यू है वो 9-10 ग्राम से लेके 27 ग्राम तक है, ओके। तो ये डाटा आप याद रखेंगे। तो हमारा ये हो गया जो सबसे पहले बेसिक चीज है। चलिए अब जो है मैं आपको बता रहा हूं, तो हमारा ड्राई बल्ब हो गया, हाँ, हमारा स्पेसिफिक हो गया। अब आप थोड़ा सा हम लोग आते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहां से आपको क्या दिख रहा है, चलिए मैं फ्रेश एक और खींच दे रहा हूं, आई होप आपको ये दो क्लियर होगा। चलिए अब फिर से हम लोग आते हैं, दिस इज योर ड्राई बल्ब, दिस इज योर W। नाउ इस लाइन को हमने क्या बोला था, RH लाइन, यहां RH कितना था, 100% है, राइट। चलिए तो ये जब कब है, जब हमारा एयर सेचुरेटेड होगा, राइट। लेकिन अगर हमारा
एयर सेचुरेटेड नहीं होगा ना। जैसा कि देख रहे हैं इस रूम में गर्मी काफी अधिक है, मुझे स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, तब आप एयर कंडीशनिंग समझ सकते हैं ना। यहाँ पे विंड वेलोसिटी भी नहीं है, टेम्परेचर भी ज्यादा है और थोड़ा सा बंद बंद रूम है तो मॉइस्ट जैसा भी लग रहा है, इसलिए पसीना जल्दी सूख नहीं रहा है। ओके चलिए आते हैं इस पे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। राइट चलिए, ये हमारा ड्राई बल्ब है, W है, तो ये क्या है हमारा कर्व लाइन है। तो मैं बता सकता हूं कि जो हमारा RH होता है फाई, वो कैसा होता है, कर्व लाइन होगा। राइट अच्छा, ये सैचुरेटेड एयर है 100% है, बट अंदर में तो अनसैचुरेटेड एयर है, तो ये लाइन जो है ये इसी तरह से होगा। राइट चलिए, तो ये जो है हमारा लाइन कुछ इस तरह से जो है इसी कर्व के ना तरह बिल्कुल भी कर्व लाइन होगा। तो आई कैन से, मैं कह सकता हूं, मान लेते हैं ये 80% है, ये 5 है, ये 60% है ना, ये 5 है, ये 40% है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं, जैसे जैसे नीचे की ओर जा रहे हैं, ये कर्व में 5 का परसेंटेज 0 होगा। चलिए W कहां पे 0 होगा, 5 क्या था हमारा, आपको याद होगा MV/MVS, या हमारा था PV/PVS। राइट, तो अगर ये 0 हो जाए, अगर वाटर वेपर नहीं प्रेजेंट होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 0 हो जाएगा, तो हमारा वाटर वेपर कब 0 होगा, दैट मींस W। हालांकि प्रैक्टिकल में होता नहीं, बट थ्योरेटिकली आपको पूछ सकता है। तो आई कैन से दैट इस लाइन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स एक्सिस होगा, W 0, यहां अगर W 0 हुआ तो आई कैन से दैट RH का भी 0% होगा। तो कई बार इंटरव्यू में पूछ देता है, बताओ ये हॉरिजेंटल लाइन जो है वहां पे फाई का मान कितना होगा, तो बता दीजिएगा 0% ना। ये क्रिएटिव क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल में ये वैल्यू नहीं होता। प्रैक्टिकल में ये सारे कैसे होते हैं, कर्व लाइंस होते हैं। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे कि अंदर जाने पे क्यों घटता है। वो आप जैसे ही एक साइकोमेट्रिक प्रोसेस समझेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, या आप खुद भी सोच सकते हैं नीचे हम जाएंगे तो हमारा फाई का मान क्यों कम होगा। फिलहाल अभी आप जानिए नीचे जाने पे ट्रेंड हमारा कम हो रहा है। चलिए, कर्व लाइन था, चलिए 3 हमारा हो गया। चौथा, वेट बल्ब टेम्परेचर WBT ना। तो इस अनसैचुरेटेड में ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मान लेते ये हमारा मॉइस्ट एयर का कंडीशन है, राइट, तो इस पॉइंट से अगर आप इस हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री का एक लाइन खींचेंगे ना, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का इस ओर ऊपर की ओर, तो ये सेचुरेशन पॉइंट पे, सेचुरेशन कर्व पे जिस जगह कट करेगा, दिस विल बी द वेट बल्ब टेम्परेचर। ध्यान से समझना है, अनसेचुरेटेड एयर है, इसको कितना करना, हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री एंगल पे स्केल रख के, अगर आपके पास चार्ट होगा तो स्केल रख के इसको चेक करेंगे जहां ये कट करेगा। अब यहां तो टेम्परेचर नहीं मिलेगा क्योंकि टेम्परेचर एक्सिस तो नीचे है, इसको नीचे प्रोजेक्ट करो। यहां पे देखो, मान लेते हैं 18 डिग्री सी है, ये जहां कट किया इसको 90 परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और देखो कितना डिग्री आया, तो ये 18 डिग्री सी है, ये इसका हो गया वेट बल्ब टेम्परेचर। क्लियर है। अब अगर ऑलरेडी सैचुरेटेड एयर है तो चलिए, तो अगर मैं कहूं ये एक्चुअल टेम्परेचर था, मान लेते हैं ये 20 डिग्री सी, और ये ड्राई बल्ब था, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन होता है किसके लिए, वेट बल्ब टेम्परेचर। लेकिन कब, जब हमारा हवा क्या हो, अनसैचुरेटेड एयर हो। तो चलिए, इसके अंदर अगर ये एयर है तो कैसा एयर है, अनसैचुरेटेड एयर है, राइट, इसलिए इसका टेम्परेचर देखिए 20 डिग्री ज्यादा आ रहा है, डेफिनेटली इसके राइट साइड है। अच्छा, जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे, यहां कहीं कट करेगा, इसको नीचे प्रोजेक्ट किया, ये 18 डिग्री से, ये इसका क्या हो गया, वेट बल्ब। चलिए, केस 2 भी मैंने आपको बताया था कि जब ये सैचुरेटेड एयर हो जाए तो उस कंडीशन में DBT और WT बराबर हो जाता है, तो आप चार्ट से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। चलिए, अब जो है, अब समझिए इसी का केस, नेक्स्ट केस, कि अब आपका चार्ट यहां पे आ गया, राइट, दिस इज योर एक्चुअल कंडीशन, ये हमारा लेट सपोज सैचुरेटेड एयर है। चलिए, तो सैचुरेटेड है, तो फर्स्टली व्हाट इज एक्चुअल टेम्परेचर, तो सीधा ड्रॉप कर दीजिए। चलिए, तो मान लेते हैं 15 डिग्री निकला, ठीक है ना। व्हाट इज वेट बल्ब, तो वेट बल्ब, चलिए एंगल इसको ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री पे, ये ऑलरेडी सैचुरेशन कर्व पे ही है, इसका भी यही हो जाएगा, तो दोनों लाइन कंसाइड कर गया, तो ड्राई बल्ब बराबर वेट बल्ब प्रूफ हो गया।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा, साइकोमेट्रिक चार्ट से भी समझ सकते हैं। चलिए अब अगर यही लाइन आगे बढ़ रहा है तो यहां पे हमारे पास एक स्केल बना हुआ होता है ना। चलिए वो ड्राई एयर का इंथैल्पी है, ठीक है। अगर ये हमारा इस तरह से स्केल बना हुआ रहता है, जब आप साइकोमेट्रिक चार्ट अगर आपके पास होगा घर पे आप उसको जरूर देखें, इस तरह से बना हुआ है। ये लाइन आगे जहां कट करेगा ये आपको किलो जूल पर केजी में है, दैट इज नथिंग बट द योर इंथैल्पी, राइट, दैट इज नथिंग बट योर इंथैल्पी ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये यहां पे था इधर गया, अच्छा अगर मान लेते कोई एयर इधर है इधर जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, सेचुरेशन टेम्परेचर भी इसका वेट बल बढ़ रहा है। चलिए मैं यहां दो केस ले रहा हूं, आपको यहां मैं बता दूं ऊपर जाने पे इंथैल्पी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है समझिए, वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, तो मान लेते अभी हमारा एक सेचुरेशन एयर इधर है, ठीक है, इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर मान लेते हैं यहां पे 20 डिग्री सी, वेट बल्ब इधर है। अब यहीं पे हम मान लेते हैं या यहां पे हम ले लेते हैं जहां पे हमारा दूसरा, ये मान लो ए है, ये दूसरा मॉइस्ट एयर है, इस स्टेट में है, तो यहां पे अगर देखेंगे दिस विल बी द वेट बल्ब। तो डेफिनेटली अगर ये ऊपर है, इसके ऊपर है, तो वेट बल्ब आपको ध्यान से देखिए, जैसे आप ऊपर की ओर जा रहे हैं इस पॉइंट पे तो डेफिनेटली ये 15 से ज्यादा हुआ। उसी तरह अगर इंथैल्पी टच करेंगे तो पहले से इंथैल्पी से ज्यादा होगा। तो इंथैल्पी और वेट बल्ब में सिंपल कॉन्सेप्ट है, दोनों सिमिलर ट्रेंड है, दोनों ऊपर की ओर जैसे वैल्यू जाएगा ना, इस कर्व पे ऊपर की ओर चढ़ेंगे उसका वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उसका इंथैल्पी बढ़ता जाएगा। चलिए तो इंथैल्पी हो गया। चलिए इंथैल्पी ये सिंपल हमारा स्ट्रेट लाइन है जो कि इस कर्व के बाहर प्लॉट किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ड्राई बल्ब हो गया, पांचवा हमारा इंथैल्पी था वो भी हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर समझेंगे और तब फिर तीनों देखेंगे कि तीनों में जो रिलेशन हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में वो चार्ट से कैसे जस्टिफाई होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारा है अगेन, दिस इज ड्राई बल्ब, दिस इज W, ओके ना। यहां हमारा फाइव बराबर 100% है, ओके। नाउ दिस इज आवर स्टेट ऑफ अनसैचुरेटेड एयर, मान लेते हैं A, राइट। अब है डीपीटी। तो डीपीटी टेम्परेचर में याद है कुछ नहीं करना है, कैसे समझेंगे, इस लाइन को सीधा सीधी आप हॉरिजेंटली आगे बढ़ाइए, इस लाइन को आप बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन में आगे बढ़ाइए। ये जहां पे कट कर गया ये फिर कट किया, इसको निकाल लीजिए, ये हमारा हो जाएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये जो वैल्यू लेट सपोज मान लेते हैं 8 डिग्री से निकल रहा है तो वो उसका क्या आ गया, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ध्यान से देखिएगा ना, अगर इसको सीधे ड्रॉप कर देंगे तो ये इसका एक्चुअल टेम्परेचर हुआ, दिस इज कॉल्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इसको 30 डिग्री पे इंक्लाइन करके खींचेंगे ये हो गया वेट बल्ब टेम्परेचर, ये कहीं इस बीच में आ गया। और अगर इसको हॉरिजेंटली कर देंगे तो दिस विल बी योर डीपीटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि ये टेम्परेचर एक्सिस है, आप जितना राइट जाएंगे उतना वैल्यू बढ़ेगा, जितना लेफ्ट आएंगे घटेगा। तो अनसैचुरेटेड एयर के लिए देखिए माय डियर स्टूडेंट, अनसैचुरेटेड एयर के लिए आप क्या रिलेशन आपको मिल रहा है, चलिए तो इसका सबसे ज्यादा क्या आया एक्चुअल, तो डीबीटी सबसे ज्यादा, ओके। इसके बाद हमारा ये आ रहा था तो इससे ज्यादा बड़ा वेट बल्ब, ठीक है। मैंने कहा था आपको मैं चार्ट में बताऊंगा। और ये हमारा हो गया ड्यू पॉइंट, राइट। चलिए तो ये हो गया हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, राइट, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन हो गया अनसैचुरेटेड के लिए। अगर सैचुरेटेड के लिए देखेंगे, अगर सैचुरेटेड के लिए समझिए, अगर सैचुरेटेड के लिए ऑलरेडी इस लाइन पे ही है तो एक्चुअल भी यही होगा, इंक्लाइन करिए ये भी यही होगा, हॉरिजेंटल करिए यही कट कर रहा है, तो यहां पे तीनों टेम्परेचर फिर क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। ड्यू पॉइंट याद रखना है, ड्यू पॉइंट में हॉरिजेंटली बढ़ाएंगे जहां सैचुरेशन को कर्व करे उसको निकाल लेंगे टेम्परेचर। इंक्लाइन अगर 30 डिग्री कर दिया है तो वो वेट बल्ब हो जाएगा। वही आगे चल के यहां पे सैचुरेशन का आगे जो स्केल बना है उसको कट कर दिया, इंथैल्पी निकल जाएगा ना। चलिए ओके, तो हमारा ये भी हो गया। अब इसमें हमारा एक और इसमें बचा हुआ है, अच्छा ये जो हमारी लाइन होती है अगर आप इसको समझने करें तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और इसमें अंतर है ना। जो डीबीटी लाइन होता है यह भी हमारा हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, लेकिन एक चीज समझना होगा यह नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस होता है। कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्मली
स्पेस। नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस का मतलब है कि ये जो हमारा होगा वो अनइवन सेल की तरह होगा, अनइवन होगा, बिल्कुल पैटर्न नहीं होगा डब्ल्यू की तरह। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में इक्वल स्पेस था, यूनिफॉर्मली स्पेस था, इसमें कैसा रहता है, नॉन यूनिफॉर्मली। तो ये आपको डिफरेंस पूछ सकता है साइकोमेट्रिक चार्ट से, आई होप आप बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है तो डिपेंड हो गया, आखिरी जो हमारा है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम ना, हमारा आखिरी है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो भी हमारा इंक्लाइन लाइन ही होता है, लेकिन वो स्लैंट होगा, ज्यादा स्टीपर लाइन होता है। इस तरह से हमारा हो गया, दैट इज योर स्पेसिफिक वॉल्यूम। द स्पेसिफिक वॉल्यूम मोर स्टीपर देन WBT लाइन। WBT लाइन से काफी स्टीपर होता है, और ये जो एंगल है वो आपको 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा, ये डाउनवर्ड ट्रेंड होगा ना, इधर हम लोग बढ़ेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करेगा। जितना हम राइट साइड जाएंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करेगा। चलिए तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया। एक और है हमारा यहाँ पे ना, कि इस जगह पे हम लोग जो है यहाँ पे एक स्केल खींच के रखते हैं, दैट इज कॉल्ड ना वेपर प्रेशर। हाँ, ये हमारा HG में है ना, 0 से 30 तक है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ये वेपर प्रेशर है। यहाँ हमारा HG में ना, आप mm में पढ़ते होंगे, एक बार में कितना होता है, 760 mm ऑफ HG। उसी तरह 0 से 30 या स्केल बना हुआ रहता है, तो जो चार्ट के बाहर होता है कंप्लीटली लेफ्ट साइड में, हाँ, ये हमारा हो गया वेपर प्रेशर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो आज आपने जो चार्ट में पढ़ा इसको हम लोग थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना। मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट बताया, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकाला, मॉइस्ट एयर का 3 निकला था, 2 इधर दिख गए, एक हिडन है, दैट इज टोटल प्रेशर। एक बार हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट को फिर से सारे पॉइंट्स को कंक्लूड कर लेते हैं, ताकि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए ना, और फास्ट करेंगे और दिमाग में बैठा लेंगे। साइकोमेट्रिक चार्ट बहुत इजी सब्जेक्ट है। चलिए तो सबसे पहले हम एक अच्छे सा ड्रॉ मैं कर रहा हूं ना, तो ये हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट हो गया, राइट। सबसे पहले समझना होगा हमारा एब्सिसा क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ना, कोऑर्डिनेट क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, दिस इज योर सैचुरेशन लाइन ना, 100%। ओके, इसके साथ इसी कर्व पे क्या मिलता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इसी कर्व पे आपको क्या मिलता है, दैट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो इस कर्व पे 3 चीजें आप हमेशा कैलकुलेट करेंगे, एक हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक अगर इंक्लाइन 30 पे कट करेगा तो WBT, और तो मान लेते हैं ये अगर अनसैचुरेटेड स्टेट है, तो सबसे पहले ये अगर हम निकाल लेते हैं, अगर सिंपली हम लोग ना W के पैरेलल लाइन या सीधा वर्टिकल ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा ड्राई बल्ब। ध्यान रखना है इस डॉम के अंदर ये अनसैचुरेटेड एयर है, जैसे जैसे इस लाइन पे आएगा ये सैचुरेटेड हो जाएगा। तो जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ोगे, मैंने बताया था, आप समझ सकते हैं, बहुत इजी है। जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ोगे, RH 100 की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब ऊपर जाने पे RH बढ़ रहा है, नीचे पे ना, यहाँ पे मान लेते हैं RH अगर ना 60% है, तो डेफिनेटली मैं अगर इस लाइन के करीब आ जाऊं यहाँ पे, तो RH मेरा इधर 95% होगा। तो जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे RH मेरा बढ़ेगा, नीचे की ओर आएंगे तो RH घटेगा। चलिए तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर सीधा, चलिए हॉरिजेंटल वर्टिकल ड्रॉप करिए, हॉरिजेंटल अगर ड्रॉप किया तो ये हमको मिल गया WA, ठीक है। 30 डिग्री पे इंक्लाइन किया, ये हो गया इसका, फिर नीचे ले आइए, ये हो गया इसका वेट बल्ब। देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर यहां मिल रहा है इस जगह पे, ये सिर्फ वैल्यू आप कैलकुलेट करने के लिए स्केल का यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल WBT हमारा ये हुआ। अगर हम इसे हॉरिजेंटल और एक्सटेंड कर दें, ठीक है, चलिए, और हॉरिजेंटल एक्सटेंड कर दें, तो दिस विल बी योर DPT, ये भी सैचुरेशन कर्व पे आता है। चलिए इसको अभी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, राइट। अब इसी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, दैट इज इंथैल्पी लाइन। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं और बताना चाहूंगा कि इंथैल्पी लाइन और वेट बल्ब लाइन, इंथैल्पी लाइन और वेट बल्ब लाइन पैरेलल भी होते हैं, और सम ऑफ द वेट बल्ब लाइन जो है वो इंथैल्पी लाइन से कंसाइड भी कर जाता है। ऐसे हमारा कैसा होगा, WBT और इंथैल्पी लाइन दोनों कैसा होता है, पैरेलल होता है, लेकिन कुछ ऐसे लाइंस हैं जो कंसाइड भी कर जाते हैं। तो आपको ये बहुत समझ के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होगा। WBT लाइन जो है कंसाइड्स विद इंथैल्पी लाइन, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, और पैरेलल है वो भी ट्रू स्टेटमेंट है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर यहां से हम अगर 60 डिग्री पे इस तरह से खींच दें, ये हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम को बता देगा। चलिए इधर पे हमारा वेपर स्केल का बना हुआ है, चलिए निकाल लीजिए, यहां पे जो वैल्यू निकल जाएगा वो वेपर प्रेशर मिल जाएगा। आई होप आपको साइकोमेट्री चार्ट समझ में आया होगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा ना। मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के बारे में बताया जो बहुत कम लोगों को पता है। मैं चाहता हूं कि आप सीखें और अच्छे अच्छे इंटरव्यूज में बहुत क्वेश्चन यहां से पूछते हैं और जम के जवाब दीजिए, जम के आप अच्छे जगह जाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए ना। अब हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। अगले सेशन में हम लोग साइकोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन सब कैसे होता है, कैसे चार्ट में उसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यू को लिखिए ताकि मुझे पता चल सके। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसा वीडियो लगा और ताकि और से और मैं वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए ना। तो बिल्कुल झिझकिए नहीं इसको शेयर करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में, कमेंट बॉक्स में लिखिए सो दैट मुझे आपके व्यूज पता चल सके। आप कहीं भी के स्टूडेंट हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता। आप इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक है, एएमआई कर रहे हैं, आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, आप देखे होंगे ये सारी चीजें, यही सारी चीजें बीटेक में भी पढ़ना होता है, यही सारी चीजें डिप्लोमा में भी पढ़ना होता है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। ओके, विल स्टॉप टुडे। थैंक यू सो मच।